तो सारंगढ़ के महानदी तट पर स्थित जशपुर कछार में आयोजित सुशासन तिहार में एक बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया, जिसमें कि रेत लीज के नाम पर भोले भाले किसानों से फिल्मी स्टाइल में ठगी की गई, जिसमें कि कुछ किसानों को कुछ अलग बात बताकर रजिस्ट्री कार्यालय लाया गया और किसानों से जल्दबाजी में अंगूठा लगाया गया और 650 एकड़ जमीन धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से षड्यंत्र करके औने पौने दाम से रजिस्ट्री हो जाती है। वहीं टीवी 24 के संवाददाता प्रशांत प्रधान ने सारंगढ़ एसडीएम प्रकाश चंद्राकर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विषय पर। बहनों को जिनका पौधों का वितरण किया जाना है। जशपुर में जो समाधान शिविर है उसमें जशपुर ग्राम पंचायत के ही कुछ किसान आए हुए हैं। उनका कुछ शिकायत है कि मदनपुर साउथ कोल कंपनी के द्वारा जो है कुछ रजिस्ट्री करवाया गया है पूर्व में 2008-9 के समय में। तो इसका जांच के संबंध में इन्होंने एक बार शिकायत किया है। एक बार और डिटेल में देख लेता हूँ कि फाइल में क्या है और इनसे भी एक बार पूछ लेंगे। तो जो भी आएगा एक बार डिटेल में जांच इसका करना पड़ेगा। सुशासन तिहार, साय सरकार आपके द्वार। इसमें सरकार गांव तक पहुंच रही है और ग्रामीणों की समस्याएं देख रही है। यहीं अभी सारंगढ़ में जशपुर में शिविर लगा है। यहाँ पर पता चला कि एक इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा का यहाँ पर उजागर हुआ, जहाँ लगभग 650 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा इन्होंने नामांतरण करवाया और उसके बाद अभी भी किसान, लगभग ये 2008 से ये मामला चलता आ रहा है, अभी भी किसान उसके मुआवजा के लिए भटक रहे हैं और उनकी स्थिति ये है कि आज कई लोग उसमें उनकी मौत हो चुकी है। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में यहाँ किसान हैं, आज हम उनके सामने हैं और पूरी बातचीत करते हैं। आपका नाम बताएंगे? जी, फिरूलाल मालिक। ये बताएंगे क्या है आपका पूरा मामला? ये मामला सन 2008 का है, 8-9 का। जमीन रेत लीज निकालने के नाम से पर एकड़ में 8,000 रुपये देंगे के नाम से किसानों को बहलाया फुसलाया गया और कितना ज़मीन है तुम्हारे पर्चा में देखेंगे ऐसे कह करके सभी ऋण पुस्तिका को मांगा गया 40 किसानों का। उसके उपरांत एक एक किसान को गाड़ी में बैठा करके सारंगढ़ ले जाया गया, कहीं लॉज, कहीं होटल, कहीं और कुछ जगह में, और रात्रि के 11-12 बजे रात के उसको रजिस्ट्री करा दिया गया और पर 8,000 रुपये के हिसाब से पर एकड़ में। किसके द्वारा ये रजिस्ट्री कराया जा रहा था? ये रजिस्ट्री मदनपुर साउथ कोल कंपनी द्वारा कराया जा रहा था। ये विमल एग्रीकल्चर, अरुण अग्रवाल, अजय अग्रवाल द्वारा ऐसे 4 कंपनी आए थे। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो मदनपुर साउथ कोल कंपनी लिए। तो इसमें आपको अभी तक की मुआवजा की क्या स्थिति रही? मुआवजा की स्थिति में बहुत लड़े हम लोगों ने। तहसीलदार, कलेक्टर, एडीएम, भूवर्जन अधिकारी, जहाँ भी लगाना था वहाँ पर गया, दौड़ धूप किए, शिकायत भी किए। जन दर्शन में रायपुर मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, कई बार महिला जने को भी ले गए थे। कि 2008, 9, 10, 11 में हम लोग का ज़मीन जो है मदनपुर साउथ कोल कंपनी, विमल एग्रीकल्चर, अरुण अग्रवाल, अजय अग्रवाल खरीद चुके हैं और वो लगाए थे कुछ दलाल, और दलाल के माध्यम से यहाँ किसानों को बहला फुसला कर ले गया और 10:30 बजे 11 बजे रात के तहसील कार्यालय सारंगढ़ में रजिस्ट्री करवाया गया। और अभी भी किसान हम लोग भटक रहे हैं और शासन प्रशासन से कई बार कागज निवेदन सब तरह से कर चुके हैं, परंतु हमें कोई लाभ नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि हमारे मूल किसान को ही मुआवजा दिया जाए, न कंपनी को न दिया जाए। और हम लोग दादा परदादा जमाना से ये ज़मीन रखे थे सहेज करके, परंतु हमारे ज़मीन को रख दिए गए और हम घर से बेघर बार हो गए, बेदखल हो गए हैं। अभी घर परिवार टूट गए हैं। कई जने इसके संबंध में लड़ाई झगड़ा होकर के मृत्यु को भी हो चुके हैं। 30 एकड़ गया है मेरा। क्या कैसा हुआ बताएंगे? हाँ, इसमें ना अब ठग करके हमारा 8,000 एकड़ के हिसाब से देंगे करके बालों के नाम से ले गए हैं और देंगे करके इधर उधर भटकाए, बहुत ले गए और रजिस्ट्री करवा दिए। ये सब मालूम नहीं था कि हमारा बालों गया है, तो अब बालों वाला पैसा है करके हम साइन कर दिए उसमें, लेकिन
पता नहीं था कि रजिस्ट्री हो रहा है करके, और हमें तहसील ले गए और दस्तखत करवाए 10-11 बज रहे थे। काफ़ी वर्षों से परेशान हैं और मेरे जैसे लगभग 45 किसान हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के ज़मीन जो यहाँ से बालू और रेत निकाला जाता है, हम लोग को बोला गया है कि प्रति एकड़ 8,000 के दर से आप लोग को इनकी राशि दी जाएगी और प्रति वर्ष आप लोग के ज़मीन में जितनी रेत है उसका पैसा हम लोग देंगे। प्लस हम लोग को जानकारी में रखा नहीं था कि हम लोग की ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा है। तो हम लोग का कहना है कि जितने भी हम लोग किसान हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी ज़मीन की एक बार पुनः एकदम घनिष्ठता से जाँच की जाए। यही आवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके न्यूज़ चैनल से कर रहा हूँ कि कृपया करके हम लोग की समस्या को एक बार सरकार तक पहुँचाए और हम गरीबों की एक बार बिल्कुल उचित कार्रवाई करने के लिए। अभी इन्होंने फिलहाल सुशासन तिहार में आवेदन दिया है। देखते हैं शायद सरकार की जो एक बहुत बड़ी ये घोषणा है कि हम आपके घर आकर आपका समस्या निवारण करेंगे, ये जो किसान हैं जिसमें कि कई मर चुके हैं, मौत हो चुकी है, वो क्या अब ये परिवार को क्या न्याय मिलेगी, क्या ये इनका दर दर भटकना इस सुशासन तिहार में खत्म हो पाएगा। प्रशांत प्रधान, TV 24 सारंगढ़।